हेलो हेलो हेलो। नहीं, वो चेक कर रहा था। अरे पर एक सेकेंड, आपके चेहरे पे उतनी उदासियत क्यों लग रही है? कुछ प्रॉब्लम है? मुस्कुराओ। आप विश्वजीत के साथ हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा गणी सारे नो। मैं हूं आपका विश्वजीत, विश्व की बात विश्वा के साथ, आपके विश्वजीत के साथ। Scene ready, shot one, take one, action! तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिन जिन को रेस्टोरेंट ओपन करना सपना है उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका मतलब आज हम जानेंगे रेस्टोरेंट्स ओपन करने के लिए प्लानिंग, लोकेशन से लेके एफएसएसआई का लाइसेंस। एफएसएसआई मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, लिकर लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, म्यूजिक लाइसेंस, एनवायरमेंट लाइसेंस, स्टाफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशन, ग्रैंड ओपनिंग और स्मूथ ऑपरेशन कैसे करना है। मतलब प्राइस से लेके, हायरिंग से लेके, मैन पावर से लेके कौन कौन से लाइसेंसेस लगने वाले, उन सब के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो अपना गीता वाला वादा याद है ना? यादा नहीं, वादा। गीता वाला वादा याद है ना? अब अभी भी मुस्कुरा नहीं रहे हो? मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। मुस्कुराओ। आपके सपने को साकार करने का एक मैप में लेके आए हो आज। रेस्टोरेंट खोलने का सबका सपना होता है। कुछ ना कुछ तो मेरा छोटा सा कारोबार जरूर होना चाहिए जिसके अंदर मैं अपने मनपसंद चीजों को बेचूंगा, मैं अपने नए नए डिशेस को लॉन्च करूंगा। ये सपना सबका होता है, पर सपने को साकार करने के लिए छोटी छोटी स्टेप्स होती है। वो स्टेप्स हम आज जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी काम करने के लिए, गाड़ी भी चलाना है आपको तो लाइसेंस की जरूरत होती है ना, वैसे ही रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती है। लेकिन छोटी छोटी चीजों से एक सक्सेसफुल ऑपरेशन कैसे रन करना है। मतलब आज अगर मेरे को रेस्टोरेंट खोलना है तो अगर मुझे बिरयानी बनाना आता है तो क्या मैं बिरयानी का आउटलेट खोल दूं? नहीं। जैसे कि मान लो मैं एक विजयवाड़ा एरिया में रह रहा हूँ। अभी विजयवाड़ा में जो चीज सबसे ज्यादा फेमस है, अगर मेरे क्लाइंट को, मुझे बेकरी आइटम्स पसंद है तो मुझे बेकरी आइटम की शॉप्स और फिर बेकरी खोलनी चाहिए। अगर मेरे क्लाइंट को बिरयानी पसंद है, मेरे क्लाइंट को बिरयानी की नीड है, तो मुझे बिरयानी का आउटलेट खोलना चाहिए। अगर मेरे क्लाइंट को आइसक्रीम शॉप चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू एरिया व्हाट इज द रिक्वायरमेंट दैट पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट, दैट पर्टिकुलर डिश यू हैव टू लॉन्च इन योर मेनूज। मुझे क्या बनाना आता है उससे मतलब नहीं होता है, मुझे क्या देना और क्या लोगों को पसंद है, क्या लोगों को चाहिए, उसको बोलते हैं मार्केट सर्वे। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी बात हम नहीं कर ली। जो लोगों को चाहिए वही लोगों को दो। जो मुझे आता है वो बनाने से आपको प्रोडक्ट से प्यार हो जाएगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, एक प्रोडक्ट से प्यार करने से नहीं होगा। अगर आपको लोगों को जो जरूरत है, मैं बोलते ना, ताला है चाबी, अगर आप सही अपनी चाबी सही ताले में डालोगे तभी आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनोगे। जो लोगों को चाहिए वो उसको साथ प्रोवाइड कीजिए। उसी को बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। प्लानिंग फॉर सक्सेसफुल लोकेशन। सबसे पहले रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट और लोकेशन डिसाइड करना होता है। मतलब रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट, मार्केट सर्वे अगर आपने कर लिया, जैसे मान लो कि आपके पास स्टेडियम ग्राउंड है, स्टेडियम ग्राउंड पे आपके पास नए नए क्लाइंट्स आते हैं जो मॉर्निंग वॉक, जो हेल्थ से लेके, जो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स से लेके, जूस हो गया, आफ्टर स्मूदीज हो गई, शेक्स हो गए, वो बहुत यंगेस्ट क्राउड आएगा, तो उसको सपोर्टिव प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर सकते हो। फिर आपको बजट डिसाइड होगा। मतलब अगर आपने, मान लो पहले, सबसे पहले सर्वे ले लिया, मान लो कि एज ग्रुप 16 टू आपने ले लिया 48, जो एक्सरसाइज करने के लिए आएंगे लोग, जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के यूज के लिए आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी एक्टिव शेक्स ले सकते हैं। तो उसके साथ आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया। प्रोडक्ट कैसे चूज किया आपने? जो मुझे आता है वो नहीं, जो मार्केट को चाहिए वो आप सर्विस ले सकते हो। वहां पे अगर मान लो कि आपको कोई मेरे में शॉप खोलना है या फिर कोई आपको एक क्लाउड किचन है, फिर आपको वो कैफे खोलना है, आप वो एरिया में पहले सर्विस इकट्ठा कीजिए। मतलब वो एरिया में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकना और सबसे ज्यादा बिकना चाहिए, जो लोगों को जरूरत है, वही प्रोडक्ट उस एरिया में सेल हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा, आप 6 महीने तक रेस्टोरेंट ओपन करोगे, 6 महीने बाद बोलोगे यार प्रोडक्ट रेस्टोरेंट चल नहीं रहा है। रेस्टोरेंट ना चलने का वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो लोकेलिटी को जो चीज चाहिए वही लोकेलिटी को वो चीज दो। आपको 100 किलोमीटर से कोई नहीं आने वाला, आपको वो 25 किलोमीटर के रेडियस में जो लोग रहते हैं वही आपको रेस्टोरेंट में आने वाले हैं। तो आपको 25 किलोमीटर के रेडियस वाले लोगों को सबसे पहले कैप्चर करना है। उनको क्या चीज चाहिए वो चीज आपको पहले उनको देनी है।
उसके बाद मान लो कि आपका प्रोडक्ट फिक्स हो गया आपको शेक्स प्रोडक्ट से, उसके बाद आपका इंटीरियर अच्छा होना चाहिए, एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, लोगों को वार्म, लोगों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट फील होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल म्यूजिक सिस्टम्स यू कैन पुट, फ्रेश एनवायरनमेंट के लिए आप उसमें आर्किटेक्चर ऐसा डेवलप करो जिसमें लोगों को एक वार्मनेस फील हो, जैसे लोग वहाँ पे बैठ के अपने मूवमेंट्स एंजॉय कर सकें। उसके बाद मेनू प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि मेरे पास 100 प्रकार के शेक्स है बट हर शेक की कॉस्टिंग अलग अलग है। कॉस्टिंग ये इतनी टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे खर्चा कितना आ रहा है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसका मतलब क्या है, मुझे कितना पैसा लगा, मैंने उसको कितने पैसे में बेचा, मतलब कितना पैसा मैंने लगाया, कितना पैसे में उसको बेचा और कितना पैसा मेरे में बचा। स्टाफ सैलरी एक्सपेंसेस छोड़ के जो जितना पैसा बचा है उसको बोलते हैं हम प्रॉफिट। सैलरी देने के बाद, सैलरी से पहले नहीं, तो उसको बोलते हैं मेनू प्लानिंग, मेनू इंडेंटिंग और मेनू इंजीनियरिंग। 3 कॉमन टर्मिनोलॉजीज आर देयर जो हम अपकमिंग वीडियोस में एक्सप्लोर करने वाले हैं। फिर लाइसेंसेस एंड अप्रूवल लगते हैं। एक मोटा मोटा लाइसेंस पकड़ लो, अगर आपको कैफे खोलना है तो आप उसको एफएसएसआई लाइसेंस चाहिए। एफएसएसआई मतलब फसाई लाइसेंस, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो लाइसेंस होता है कि आप जो खाना बेच रहे हो वो, मतलब कुल मिलके आज की वीडियो में बात करते हैं तो जिन जिन को रेस्टोरेंट ओपन करना एक सपना है उनके लिए आज तो ये बात पता चल गई होगी कि कौन कौन से लाइसेंस लगने वाले। इसका मतलब आज हमने जाना एफएसएसआई लाइसेंस बहुत जरूरी है, फसाई लाइसेंस, उसके बाद म्यूजिक ट्रेड लाइसेंस, उसके बाद लिकर लाइसेंस, उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन, म्यूजिक सिस्टम लाइसेंस, फायर सेफ्टी लाइसेंस, एनवायरमेंटल लाइसेंस है। स्टाफ मतलब जो हमारे को वर्कर्स है उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मार्केटिंग और प्रमोशन, ब्रांड ओपनिंग एंड सब चीजें मायने रखती है। तो कुल मिलके अगर हम बात करने की कोशिश की जाए, मतलब आज की वीडियो में मैंने क्या समझा, तो अगर आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो तो मेरा एक सबसे स्मॉल सजेशन एक रहेगा, मतलब अगर मुझे एक ओवरव्यू करने की जरूरत पड़ी तो मैं अगर और एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। पर अगर आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो, जैसे कि मान लो कुल मिलके हम सबका जो भी अपनी जीवन पूंजी लगा रहा है रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए, उसी के लिए मुझे एक सजेशन रहेगा, अगर आप रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए 15 लाख रुपए का कैपिटल रख रहे हो, अभी बहुत ध्यान से सुन लो बात, अगर आप 15 लाख रुपए कैपिटल रख रहे हो, अगले 6 महीने रेस्टोरेंट चलेगा नहीं चलेगा अपने को पता नहीं, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन कॉस्ट। जो रेस्टोरेंट को ऑपरेशनल कॉस्ट होता है उसको हम बोलते हैं, अगर रेस्टोरेंट मान लो 15 लाख रुपए तक आया, अगले साल हमने 15 लाख रुपए कमाया, मतलब एक साल में मेरा रेस्टोरेंट ब्रेक इवन कॉस्ट तक पहुंचा, मतलब नील हुआ रेस्टोरेंट। मैंने जितना पैसा लगाया उतना पैसा मेरे को आया, बट मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट कब होगा मेरा? अगले साल से चालू होगा। 15 लाख रुपए मैंने लगाया था, 15 लाख रुपए मेरे को आ गया, उसको बोलते हैं नील, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर 15 लाख रुपए मैंने अगले साल पैसा कमाया उसको बोलते हैं हम प्रॉफिट। तो अगर एक साल मुझे 15 लाख रुपए कमाने के लिए वापस लगने वाला है तो एक साल का जो कॉस्ट है, अगर मैंने 15 लाख रुपए रखा है हाथ में तो ही मेरे को प्रॉफिट होगा, वरना मैं उसी में से वापस पैसा निकाल रहा हूँ, मतलब मेरा रेस्टोरेंट लॉस में जा रहा है, मेरे को प्रॉफिट तो हुआ नहीं, मेरे को 15 लाख रुपए लॉस ही हुआ। अगर आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो तो कम से कम एक साल का वर्किंग कैपिटल आप हाथ में रख के चलिए। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? वर्किंग कैपिटल इनका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेबर कॉस्ट, लेबर मतलब जो आपके साथ जो काम करने वाले उनका कॉस्ट, एज वेल एज इंडेंटिंग। अगर रेस्टोरेंट में गेस्ट आए ना आए, आपको खाना तो बनाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट में गेस्ट आए ना आए आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज तो देना पड़ेगा। अगर आपका शॉप रेंटेड है, रेस्टोरेंट में गेस्ट आए ना आए, आपको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट तो देना पड़ेगा, आपको रेंट देना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं हम फिक्स एक्सपेंसेस, मतलब कुछ भी चीज चले ना चले आपको एक्सपेंसेस देना ही पड़ेगा। तो अगर आपके पास 15 लाख रुपए सोच के चल रहे हो, एक साल कैपिटल आपको 10 लाख रुपए हो रहा है, तो 15 + 10 मतलब 25 लाख। रेस्टोरेंट ओपन करने से आपको 25 लाख रुपए हाथ में रखना ही पड़ेगा। 15 लाख रुपए आपने ओपनिंग में इन्वेस्ट किया, जो भी बचा हुआ अमाउंट है वो हमने अगले कुछ महीनों के लिए एज ए कैपिटल यूज किया। मतलब जो पैसा प्रॉफिट में आ रहा है एक साल में ब्रेक इवन भी हो जाएगा, आपका रेस्टोरेंट भी स्मूथ चलेगा। इसका सिंपल एग्जांपल होता था, कोविड में बहुत सारे रेस्टोरेंट चालू हुए, कोविड के टाइम पे बहुत सारे रेस्टोरेंट में डिफरेंट कॉन्सेप्ट चालू हुए, पर उसके बाद क्या हुआ, 6 महीने बाद वो लोग बोल रहे हैं हमारे पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है, कैपिटल कम पड़ रहा है, उसी का इसका लॉस है। अगर आपके हाथ में कुछ पैसा नहीं रहेगा अगले 6 महीने तक ऐसे सस्टेन करने के लिए, उसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी इनकम। सस्टेन करने के लिए अगर मैंने कैपिटल से वापस पैसा लिया, वापस लोन लिया, तो मेरे ऊपर लोन बढ़ते जाएंगे, रेस्टोरेंट क्लोज करना पड़ेगा और फिर भी मैं नील नहीं होगा, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स आपने लाए अगर आप उसको वापस भी सेल करोगे तभी भी आपको इतना इनकम वापस नहीं आने वाला है। इसका कंक्लूजन यही है कि मुझे एक सजेशन मानो मेरा, अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो तो कम से कम एक साल का
फिक्स्ड इनकम और फिक्स्ड एक्सपेंस जो आपका है वो आपको पड़ना जरूरी है। सिंपल मोटा मोटी एग्जाम्पल, 15 लाख रुपए अगर आप पकड़ के हाथ में रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो तो कम से कम 8 से 9 से 10 लाख रुपए आप ऐसे हाथ में पकड़िए, स्टाफ की सैलरी दे सकूं मैं, एक्सपेंसेस में कर सकूं, इंग्रेडिएंट्स ला सकूं और मेरे अपने रेस्टोरेंट को हैप्पीली चला सकूं। मतलब रेस्टोरेंट खोलने के लिए मोटा मोटा 30 लाख रुपए हाथ में लेके पकड़ी चलो, उसमें आप 15 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, 15 लाख रुपए अपने हाथ में बचा के रखे अगले 1 साल के लिए। तो आज की वीडियो में अगर आशा करता हूं आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो। कुछ वीडियो हमारी बहुत टू द पॉइंट और स्ट्रिक्ट होने वाली है, मतलब ऑन द पॉइंट। जैसे कि अगर जो चीज आपको चाहिए वो मैं टू द पॉइंट ही बताऊंगा। जो चीज अपनी स्टोरीज है, स्टोरी में कैसे होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, तो एक्सप्लेनेशन में ही थोड़ा मजा आता है। बट दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक, वेदर आई हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड टू द पॉइंट। जैसे कि रेस्टोरेंट ओपनिंग, आज हमने जाना कि कौन कौन से लाइसेंसेस जरूरी है। अगर आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो, अगर आपको मेरा कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए, आई एम अवेलेबल विथ यू फॉर एनी टाइम। मुझे आप कमेंट कीजिए, मुझे आप व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिए अपना कमेंट में, यस वी विल डेफिनेटली कनेक्ट ऑन योर व्हाट्सएप। एंड जो भी चीजें हो सकती है, जो भी नॉलेज आपको चाहिए, आपका विश्वविद आपके साथ हमेशा ही रहेगा। ये विश्वविद का वादा रहा, विश्वविद की कसम रही, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा। अभी तो गीता पे भी हाथ रख दिया। चलो, आशा करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। एफएसएसआई लाइसेंस, म्यूजिक ट्रेड लाइसेंस, एनवायरमेंटल लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इस सब चीजों की आप फोकस करना चालू कीजिए। अगर आपको कोई भी अगर इस वीडियो के दौरान आपको कोई डाउट हो, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट करोगे, इंटरेक्शन बढ़ेगी, दो लोगों में जब बॉन्डिंग होती तभी तो रिश्ता बनता है। और विश्वविद आपका एक खास 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 इंसान है, जिसे आप कभी भी बेझिझक कुछ भी पूछिए, विश्वविद का जवाब हमेशा ही आपके लिए रहेगा। और अभी आपको विश्वविद तो शायद डॉक्टर भी बन चुका है ना आपको विश्वविद भले कुछ भी हो, आपके लिए आपका विश्वविद रहेगा। तो आशा करता हूँ आपका वीडियो बन चुका है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। विश्वविद आपने बोल तो दिया यूट्यूबर वाला लाइन, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत लोगों को नॉलेजेबल कीजिए। और ऐसे ही अगली जो स्टेप है रेस्टोरेंट वाली, किसी मान लो प्रोडक्ट कैसे चूज करना है, मेरे को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाना है, वो भी मैं चीजें आगे जाके लॉन्च करूंगा। सर्वे फॉर्म में क्या क्या चीजें मेंशन करना जरूरी होता है, वेंडर कहाँ से ढूंढे, मान लो कि जिसे वेंडर एनालिसिस होता है। मेरे को अगर मोमोज का एग्जांपल देना होगा, अगर मेरे को 10 रुपए का मोमोज मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है तो मेरे को कितने में सेल करना चाहिए, लमसम 40 रुपए। 40 रुपए मेरा ब्रेक इवन कॉस्ट है। ब्रेक इवन कॉस्ट का एकदम सिंपल बताता हूं आपको, जितने की आपकी लागत लगी, मतलब जितना का आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है, उससे आपने कितने में बेचा। अगर 10 रुपए मेरे को लग रहा है, मैंने 40 में बेचा, मतलब 30 रुपए में से 10 रुपए मेरा सैलरी जाएगा, 5 रुपए मेरा इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, 5 रुपए मेरा ऐसा ब्रेक इवन कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ सेल, और मेरा 8 रुपए 7 रुपए प्रॉफिट बना। 10 रुपए की चाय, उसमें भी कैसे ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा अगले वाली वीडियो में। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। नमस्कार, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको एक ऐसी नई और अनोखी और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका विश्वजीत, थैंक यू सो मच। जय हिंद। कसा होता व्हिडिओ नक्की सांगा, कमेंट करा आणि याला भरपूर शेअर करा। आपल्याला एक नव्या व्यवसायाच्या सोबत आपल्याला सुरुवात करायची आहे, तुमचा आणि तुमचाच विश्वजीत। धन्यवाद।